हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बाबा केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां, जो कि अनुभव के अनुसार या शास्त्र सम्मत जो जानकारियां हैं, उनको मैं आपको प्रेषित करता हूं। आज बात पुनः करता हूं मानसिक शांति की। मित्रों, कई जातक ऐसे होते हैं उनके पास अपार धन संपदा होती है, परंतु तब भी उनको मानसिक संतुष्टि नहीं हो पाती है। तो ऐसे जातकों के लिए जिनकी मानसिक संतुष्टि नहीं हो पाती है, उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल विशेष है। तो मित्रों, वीडियो को देखना है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों, वीडियो को शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी भेजें। साथ ही साथ लाइक और कमेंट करके उत्साहित करने के लिए आप जरूर कोशिश करें। तो मित्रों, आओ सीधे चलते हैं चर्चा पे। मित्रों, जन्म कुंडली में जो चंद्रमा होता है वो मन से संबंधित होता है। मन से जो भी समस्याएं होती हैं, जो प्रसन्नता होती है, वो चंद्रमा उसका कारक होता है। चंद्रमा क्या है, कैसा है, कैसी स्थिति में है, उसका हमें निरीक्षण करना पड़ता है। परंतु आज एक अहम जानकारी मैं आपको और दे रहा हूं, वो ये है मित्रों कि चंद्रमा जिस भाव में बैठता है, जहां आपका चंद्रमा बैठा हुआ होगा, हमें मानसिक शांति उसी भाव से प्राप्त होगी। अर्थात चंद्रमा जिस भाव में बैठा हुआ है, विराजमान है, हो रखा है, उस भाव से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, उस भाव से संबंधित जो जानकारियां होती हैं, उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं वस्तुओं, उन जानकारियों से ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। जैसे हमारा चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, तो लग्न में जिस व्यक्ति का चंद्रमा बैठा है, उस व्यक्ति को अपने आप से मानसिक शांति होती है। कैसे? कि जो काम वो स्वयं करता है, अपने मन के अनुसार करता है, अपनी बुद्धि के अनुसार करता है, उससे उसकी मानसिक संतुष्टि होगी, न कि दूसरों के अनुसार चलने से, दोस्तों के अनुसार चलने से, अन्य लोगों के अनुसार चलने से। चंद्रमा जिनका लग्न में होता है, ऐसे व्यक्ति को स्वयं की बुद्धि से काम लेकर के चलना चाहिए, तब आपको संतुष्टि मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। दूसरे भाव में जिसका चंद्रमा है, ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार के से, धन से संतुष्टि मिलती है। मानसिक शांति उसको तब मिलेगी उसके पास परिपूर्ण धन हो, बैंक में बैलेंस हो, साथ में पारिवारिक लोगों से उसका विचार विमर्श हो, तब आप शांत रह सकते हैं, मानसिक स्थिरता बढ़े रहेगी आपकी। तीसरे भाव में जिन व्यक्ति का चंद्रमा है, उनको पराक्रम से, जोश जब दिखाएंगे, जोशीले जितने होंगे, उतने आप पे मानसिक शांति मिलेगी।
भाई बहनों से, अपने छोटे भाई बहनों से जितना आपका मेल जोल होगा उतनी आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। चौथे भाव में मित्रों चंद्रमा जिन व्यक्तियों का होता है उनको वाहन, भूमि, ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने से सुख की प्राप्ति होती है, या अपनी माँ से अच्छे संबंध बनाने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। पंचम भाव विद्या का भाव, बुद्धि का भाव है। जितना आप पढ़ोगे, जितना पढ़ लिखोगे उतनी आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। संतान से आपको आपके संतान जितनी अच्छी होगी उतने आप मन से प्रसन्न होंगे, मन से आप उतना दृढ़ होंगे। छठवें भाव में मित्रों यदि चंद्रमा है, रिपु भाव है, रोग भाव है, जितने आप स्वस्थ उतने आप मस्त, अर्थात मानसिक शांति उतनी आपकी बढ़िया होगी। सप्तम भाव में यदि चंद्रमा है तो पत्नी का भाव है, अपने पार्टनर का भाव है। आपका पार्टनर जितना बढ़िया होगा उतना आपको मानसिक शांति मिलेगी। व्यापार जितना बढ़िया होगा उतने आप मानसिक संतुष्ट हैं, मानसिक फिट हैं। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा है तो जितना आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है उतना आपको मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक तनाव उतना आपका कम होता रहेगा। नवम भाव धर्म का भाव, धर्म कर्म में जितना आप ज़्यादा सहभागिता करेंगे, धर्म कर्म में जितना आप ज़्यादा भाग लेंगे उतने आपकी मानसिक संतुष्टि बढ़ेगी, उतना मन आपका संतुष्ट होगा। धर्म भाव है, धर्म के कार्य जितने करेंगे, जितने आप आस्तिक रहेंगे उतने आप मजबूत रहेंगे, मन उतना आपका पक्का रहेगा। दसम भाव नौकरी पेशा, जितनी नौकरी अच्छी उतने आप भी अच्छे। व्यवसाय का भाव, जितना व्यवसाय अच्छा, जितना आप व्यवसाय बढ़ाएंगे उतने आप प्रसन्न रहेंगे, मन आपका संतुष्ट रहेगा। नौकरी से बढ़ोतरी, नौकरी जितनी अच्छी उतना आपका मन भी अच्छी स्थिति में रहेगा। एकादश भाव में यदि मित्रों आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, लाभ, जितना आप धन एकत्रित करेंगे उतने आप संतुष्ट, मन उतना आपका खुश। जितना आप लाभ कमा रहे हैं, जितने आपको लाभ प्राप्त होता है उतना आप संतुष्टता महसूस करेंगे, उतने आप संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। 12वें भाव में चंद्रमा जिनका होता है वो व्यय भाव में, जितना आप खर्चा करते हैं उतने आप प्रसन्न रहते हैं। जितने आपको पैसे दिए जाएं, जितना आप खर्चा करेंगे उतने आपके मन की संतुष्टि बनी रहेगी। तो मित्रों ये अनुभव के अनुसार ये चंद्रमा जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव से संबंधित कार्यों से आपकी मन की संतुष्टि होगी, मन शांत होगा, मन विचलित नहीं होगा। अब मित्रों आपने ये देखना है कि आपका चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है, क्या आपके साथ ऐसे होता है कि नहीं होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय केदार।